बिहार के महत्वपूर्ण आयरला खेग्रामस के नेताओं की एक आपातकालीन बैठक आज पटना में हो रही है। 3 एजेंडा पर हम लोगों ने ये बैठक बुलाई थी तात्कालिक तौर पर। दिल्ली सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से और बिहार सरकार की ओर से एक बड़ा हमला बिहार के दलितों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं पर बोला गया है। बड़े स्तर पर बुलडोजर के जरिए गरीब उजारो अभियान बिहार सरकार चला रही है। भाजपा के मंत्री चला रहे हैं, भाजपा के उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं। तो बुलडोजर के खिलाफ गरीबों के आवास के लिए एक बड़े आंदोलन का शंखनाद खेग्रामस करने जा रहा है और इस लड़ाई को हम तेज करेंगे। साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से लंबी लड़ाई के बाद लोगों को जीत मिली थी। रोजगार गारंटी कानून मिला था, मनरेगा बना था और उसके जरिए संवैधानिक तौर पर गरीबों को 100 दिन का रोजगार मिला था। लेकिन मनरेगा की हत्या करके मोदी सरकार ने ग्रामजी कानून का झुनझुना थमा दिया है, जिसमें जॉब की कोई गारंटी की बात नहीं है, मजदूरी की गारंटी की कोई बात नहीं है और राज्यों के माथे पर पूरी योजना को थोप दिया गया है। पहले जो मनरेगा का कानून था, उस कानून में लेबर हेड का टोटल पैसे केंद्र सरकार को देना होता था और मटेरियल हेड में 75% भारत सरकार पैसा देती थी। लेकिन अब 60-40 का रेशियो के आधार पर चलने वाली योजना बना दिया गया है। किस जिला में योजना चलेगा, किस क्षेत्र में योजना नहीं चलेगा, इसका फैसला केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। तो इस तरह से गरीबों को जो एक बड़ा संवैधानिक अधिकार मिला था, रोजगार गारंटी कानून का अधिकार मिला था, उसको मोदी सरकार ने समाप्त करने का काम किया है। ये गरीबों पर, मजदूरों पर बड़ा हमला है। 12 करोड़ मनरेगा मजदूरों से कोई राय नहीं ली गई, कोई राय शुमारी पूरे देश में नहीं हुआ और एक पूरी दुनिया में जो सबसे प्रतिष्ठित कानून था, पूरी दुनिया में गरीब मजदूरों को रोजगार गारंटी देने वाला सबसे बड़ा कानून था, उस कानून को आनन फानन में संसद के दोनों सत्रों से जल्दीबाजी में पास करा लिया गया। एक दिन भी इस मसले पर संसद में कोई बहस नहीं हुई और सरकार ने आनन फानन में कानून को पास करा दिया है और राष्ट्रपति के सामने भेज दिया गया है संस्तुति के लिए। हम लोग मनरेगा कानून की वापसी के लिए लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, उसी तरह से लड़ेंगे जिस तरह से किसानों ने 3 किसान विरोधी कानून की वापसी के लिए लड़ाई को आगे बढ़ाया था। हम लोग ये जो झुनझुना कानून, ग्रामजी कानून लाया गया है, उसको हम रिजेक्ट करते हैं और पूरे देश के मजदूर लोग मिल करके इसका विरोध करेंगे। साथ ही साथ ये जो 4 लेबर का कोड बना दिया गया है, इस देश में दशकों से 1920 ईस्वी से लंबी लड़ाई के बाद, लंबे संघर्ष के बाद, बड़ी बड़ी हड़तालों के बाद, जिसमें बाल गंगाधर तिलक की बड़ी भूमिका थी, लाला लाजपत राय की बड़ी भूमिका थी और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी भूमिका थी और इसके बाद लगातार श्रमिकों को अधिकार मिला, कर्मचारियों का अधिकार मिला। उन सारे अधिकारों को, सारे कानूनों को शिथिल करते हुए 4 लेबर कोड बना दिया गया है। जो 4 लेबर संहिता है वो मूलतः कहिए मनुवादी व्यवस्था का शूद्र संहिता के रूप में 4 लेबर कोड को बनाया गया है, जिसमें मजदूरों का काम है सेवा देना, मजदूरों का काम है काम करना, अधिकार मांगने की बात नहीं करना। तो इन तीनों चीजों के खिलाफ, चाहे बुलडोजर राज हो, चाहे मनरेगा कानून को समाप्त हत्या करने की बात हो या 4 लेबर कोड को देश के मजदूरों के ऊपर थोपने की बात हो, इसके खिलाफ पूरे देश में एक मुकम्मल संघर्ष की ओर आयरला बढ़ेगा, खेग्रामस बढ़ेगा। बिहार में इसको लेकर के एक बड़ी लड़ाई होगी। 22 तारीख को तमाम जिला मुख्यालयों पर इसको लेकर प्रदर्शन होगा। खेत मजदूर संगठनों का राष्ट्रीय मंच बना है, उस राष्ट्रीय मंच की ओर से उसके आह्वान पर 5-6 जनवरी को बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर धरना, जुलूस, प्रदर्शन होगा और वहां से हम लोग मांग पत्र राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और इस संघर्ष को बड़े दायरा में फैला करके पटना, दिल्ली की सरकारों को लाखों लाख गरीब, मजदूर, महिला, किसान, बटाईदार तमाम लोगों की बड़ी गोलबंदी के जरिए हम लोग घेरने का काम करेंगे। ये देश गरीब, मजदूर, किसानों का देश है
और इस देश को अंबानी अडानी का देश बनाया जा रहा है। ये मनुवादी कारपोरेट राज बनाने की जो कोशिश है, अंबानी अडानी राज बनाने की जो कोशिश है, इसके खिलाफ एक संगठित, धारावाहिक और व्यापक आधार वाला, व्यापक भागीदारी वाला एक बड़े आंदोलन का शंखनाद 2026 में होगा, जिसकी शुरुआत 2025 के 22 दिसंबर से हम लोग करने जा रहे हैं।